था, हर आदमी सोचता था कि ये साल मैंने कैसे गुजारा और क्या गलतियाँ, खामियाँ, कोताहियाँ रह गई हैं। वालिद का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो वाहिद रिश्ता है जो अपने औलाद को अपने से आगे देखना चाहता है। तो जो आप उस ऑब्जर्वेशन से सीखेंगे वो एक बहुत मजबूत आपका इल्म होगा। इन्फॉर्मेशन भी आ जाए ना, मतलब अगर मैं आज आपको ये बताता हूँ कि वो छोटा दूल्हा क्यों बैठा होता था, तो ये सारे सुनने वालों के लिए इन्फॉर्मेशन वैसे तो सबको पता है कि अच्छा ये शहबाला है, ये शहबाला क्यों है। अच्छा सर, अगर हम सहाफत की बात करें, हम देखें कि आज से कई साल पहले जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, मिशनरी दौर चल रहा था सहाफत का, तो उस वक्त कितनी भी कदम लगा दी जाती थी, आवाज़ बंद कर दी जाती थी, लेकिन उस वक्त फिर भी जो अखबार था अपनी आवाज़ किसी न किसी सूरत में बुलंद कर देता था, चाहे वो ब्लैक इंक के ज़रिए कि ये ख़बर है, इसको हमने छापी है, लेकिन इजाज़त नहीं थी तो हमने उसको ब्लैक कर दिया। तो आज पाकिस्तान आज़ाद हो चुका है, लेकिन उस तरह से आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते सहाफ़ी या मीडिया, उसको वो आज़ादी नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि हम अभी तक जो है ऐसी फेज़ में नहीं पहुँचे कि जहाँ हम इज़हार राय के लिए लोगों को इतने मौक़े फ़राहम कर दें कि वो अपने दिल की बात खुल कर कह सकें। पाकिस्तान में अभी तक इतने मसाइल हैं कि आप बहुत सारे मामलात पर सवाल भी नहीं उठा सकते। ठीक है, बहुत सारे और बहुत सारे नो गो एरियाज़ हैं जिन पर आप सवाल नहीं उठा सकते, बात नहीं कर सकते। ठीक है, वो एक शेर है, अफसोस बेशुमार सुखन हाय गुफ्तनी, खौफ फसाद खल्क से न गुफ्ता रह गए। कि आपको मखलूक का फसाद का खौफ होता है जिसकी वजह से आप जो है खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। तो ये ऐसे ही है कि एक तो हमने बैरियर्स लगा दिए हैं, कहीं मज़हब का बैरियर है कि आप बात नहीं कर सकते। मैं मज़हब दीन को सीखना चाहता हूँ तो मुझे बात करने की इजाज़त होगी तो मैं सीख सकूँगा ना। अगर मैं सवाल ही नहीं उठा सकता तो मैं कैसे सीखूँगा। मैं सियासत को सीखना चाहता हूँ तो मैं बात कर सकूँगा। मैं किसी इदारे पर बात करना चाहता हूँ तो मैं सवाल उठाऊँगा तो मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सवाल उठाने की इजाज़त नहीं है सोसाइटी में, और मुश्किल है वो दरमियानी रास्ता तो हम निकाल लेते हैं। जैसे आपने कहा कि माजी में भी मीडिया ने निकाला और आज भी कोशिश करते हैं कि मीडिया मैन जो लोग इस प्रोफेशन में हैं वो कोई रास्ता निकालते हैं, लेकिन ये है कि मुश्किल हालात हैं, बात करना मुश्किल है। हम शायद अपनी इस अमल से सीखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम आज़ादी की तरफ जाएं कि हम बात कर सकें, खुले दिल से बात कर सकें, ताकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सोसाइटी में जो इस वक्त अदम बर्दाश्त है, सोसाइटी में इस वक्त जो है जो रिवेंज आपको नज़र आता है चीज़ों के हवाले से। देखें, आप एक रेडी वाला गाड़ी वाले को टक्कर मार के खुश होता है, ये क्या अलामत है? ठीक है ना, ये भाई चलें टक्कर मार दी है ठीक है, लेकिन खुश तो नहीं होना चाहिए ना। साइकिल वाला नहीं, ताकत नहीं, ये रिवेंज है सोसाइटी का ना। ठीक है, ये रद्द अमल है सोसाइटी का। तो ये इसीलिए है कि अगर हम हर आदमी को उसकी राइट्स नहीं देंगे, उसको उसकी स्पेस नहीं देंगे तो यही सूरत हाल होगी। तो ये सवाल ना उठाना भी हमने, ये स्पेस भी हमने छीन ली है। अच्छा सर, अब जो मीडिया है वो कमर्शियल ज़्यादा क्यों हो गया? मीडिया हमेशा से कमर्शियल रहा है। असल में पहले सोसाइटी इतनी कमर्शियल नहीं थी, अब पूरी सोसाइटी इतनी कमर्शियल हो गई है कि हमें वो मीडिया भी बहुत ज़्यादा कमर्शियल नज़र आता है। ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ज़ाहिर है अगर आपके पास वसाइल हैं तो आप उसे चला सकेंगे, अगर वसाइल नहीं हैं तो ये तो मुमकिन नहीं है कि कोई बंदा जेब से आके पैसे डाले और किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाए। तो मीडिया की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं माजी में भी कमर्शियल थी, अब भी कमर्शियल हैं, लेकिन ज़्यादा इसलिए हो गई हैं कि बहुत सारे कारोबारी हजरात जो है वो इन ऑर्गेनाइजेशंस में आ गए हैं जिन्होंने इसको प्योरली कारोबार समझा है। माजी में ये था कि लोग इसको कारोबार भी समझते थे, लेकिन साथ साथ जो है ये कहते थे कि ये हमारा नज़रिया भी है और हमारा एम भी है और हमारी जो सर एम से अब जैसे अब पहले प्रिंट मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, लेकिन अब जिस तरह से डिजिटल मीडिया आया उसने बहुत तेज़ी से इन मीडिया को पीछे कर दिया है। अब आपको क्या लगता है आइंदा कौन सा मीडिया जो आने वाला है जो इस मीडिया को भी पीछे छोड़ देगा? देखिए, ये ट्रांजिशन का फेज़ है। जो चीज़ें हैं वो अपनी नई शक्लें अख्तियार कर रही हैं। किस तरह की शक्लें? थोड़ा सा पीछे चले जाएं 20-25 साल पहले तो बहुत सारी चीज़ों ने बड़ी तेज़ी से ट्रांजिशन की है ना जी। आपको याद होगा मोबाइल से पहले पेजर आया था, आपको पता नहीं, शायद याद नहीं होगा, आपके सामने पता नहीं आया या नहीं आया। पेजर आया था जिसकी
कुल उम्र जो है वो 6 महीने थी, 1 साल में वो ख़त्म हो गया पेजर। पेजर ये था कि उस पर आपको मैसेज रिसीव होता था सिर्फ, इन मोबाइल आने से पहले, ठीक है। तो वो ट्रांजिशन थी ना, जब आप बात नहीं कर सकते थे, सिर्फ आप मैसेज पास ऑन कर सकते थे, तो फिर मोबाइल आया तो उसने रिप्लेस कर लिया। जिन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, उस वक्त भी कई लोग पेजर लेके फिरते रहे, जिन लोगों ने जल्दी अडॉप्ट कर लिया वो आगे बढ़े। तो ये एक तो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन बड़ी तेज़ी से हो रही है। मैं अक्सर ये मिसाल देता रहता हूँ कि हमने दिया देखा, दिया जो है वो पिछले 10,000 20,000 साल से इस्तेमाल हो रहा था, दिया ऐसे इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है। हमने भी दिया इस्तेमाल किया, फिर दिया ख़त्म हुआ, तो अब आप देखेंगे इस अरसे के दौरान दिए ने कितनी शक्लें अख्तियार कर ली हैं। बिल्कुल, लालटेन और कभी कुछ लालटेन ने दिए को रिप्लेस किया, पहले मट्टी वाले दिए को स्टील वाले दिए ने रिप्लेस किया, ठीक है। फिर वो लालटेन आ गया, फिर लालटेन को वो येलो बल्ब था, उसका था, हाँ, गैस वाला एलिमेंट मेंटल जलता था। फिर वो एक बल्ब आ गया जो तवील अरसे उस बल्ब ने भी हुक्मरानी की। अब देखें कि उसने कितनी शक्लें अख्तियार कर ली हैं, तेज़ी से तब्दीली आ रही है। तो ये ट्रांजिशन का फेज़ है, मीडिया में भी इसी तरह ट्रांजिशन हो रही है। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि मीडिया ख़त्म हो जाएगा, वो ख़त्म नहीं हो सकता, वो शक्ल एक नई अख्तियार कर लेता है अपनी। तो ऐसे ही है कि हम कहीं मीडियम चेंज होते देख रहे हैं, कहीं मुझे ऐसे लगता है, जो आपका सवाल था कि ये फ्यूचर में क्या शक्ल अख्तियार कर लेगा, मुझे ऐसे लगता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये शायद मुकम्मल तौर पर मोबाइल पर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। किसी के पास इतना वक्त नहीं होगा कि वो टीवी लगा के इन्फॉर्मेशन सुने, बिल्कुल ऐसे ही। अगर चलते फिरते इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो सर ये अभी से ही होना स्टार्ट हो चुका है। तो जो टेलीविजन है वो एंटरटेनमेंट के लिए रह जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर जो है आप जब रिलैक्स होंगे, आपके हाथ में चाय या कॉफ़ी का कप होगा और आप बेड में प्रॉपर टाइम होगा, जब आप मैच देख रहे हैं तो आप मैच आपको देखने का मज़ा टीवी पर आएगा, फिल्म देखने का मज़ा टीवी पर आएगा, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट है वो टीवी पर मुंतकिल हो जाएगी और इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके हाथ में मुंतकिल हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि ये इसी शेप में हो, आप ये देखिएगा कि ये शेप भी बदल जाएगी, सही, ठीक है। फिर कौन सी शेप होगी? मेरा ख्याल है कि ये जो शेप होगी वो हवा में स्क्रीन होगी, सही, या जैसे वॉल पे हमने सुना है। अच्छा, अभी भी इस्तेमाल हो ना जी, आपके पास ज़रूरी नहीं है, आप स्क्रीन आपकी हवा में बन जाएगी, सही, ठीक है। आप उसको देखेंगे, ज़रूरी नहीं है। जैसे कहते हैं कि वो नेल पर होगा सारा कुछ और आपने कॉल करनी है तो इस तरह से, जैसे अब घड़ी है, घड़ी के जरिए भी कॉल हो सकती है, तो चेंज होती रहेगी तमाम शक्लें। हाँ, ये तब्दीली होगी और बड़ी तेज़ी से तब्दीली होगी। मैं तो ये कहता रहता हूँ कि हमारे पास जो टॉक शोज़ हैं जिन्होंने 10-12 साल हुक्मरानी की, एकदम बड़ी जो है वो पजीराई मिली और लोग भी बैठ के घंटा घंटा जो है वो प्रोग्राम देखते थे। तो अब उसमें अब आप ज़रा गौर से देखें उन टॉक शोज़ को, तो शुरू के चंद लम्हात तमहीद के होते हैं, ठीक है, आखिरी कंक्लूडिंग, दरमियान में भी इधर उधर की बातें होती हैं, तो क्रक्स जो है वो कोई 10 मिनट का होता है, बिल्कुल, ठीक है। तो वो अब मिनिमाइज हो जाएगा और लोग क्रक्स ही सुनना चाहेंगे। इन्फॉर्मेशन सर, इसका फ़ायदा है नुकसान कि हम या तो हमें सिर्फ मेन बात पता चलेगी, लेकिन नुकसान फिर ये भी तो है कि हमें डिटेल नहीं पता होगी। देखिए, हर चीज़ के मस्बत और मनफी पहलू हैं, या आप ऐसे समझ लें कि इसके हर तरह के पहलू हैं, ठीक है। अब आप खुद क्या अडॉप्ट करते हैं, ठीक है, उसमें आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। अब आपके पास ना चॉइस आ जाएगी। मिसाल के तौर पर हम पहले टीवी देखते थे तो हमारे पास एक ही चॉइस थी ना कि पीटीवी देखना है, ठीक है। लेकिन अब तो बेशुमार चैनल हैं, ठीक है, आपके पास सैकड़ों चैनल हैं, आपके पास चॉइस आ गई है, ठीक है। यही सूरत हाल अब जो है डिजिटल मीडिया में ये इससे भी ज़्यादा होगी, आपके पास चॉइस इससे भी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। तो ये एक तो ये चॉइसेस बढ़ती जाएंगी, ठीक है। दूसरा ये है कि इसमें जो ये स्क्वीज़ हो जाएंगी सारी चीज़ें ना, या इसको कहें कि कॉम्पैक्ट हो जाएंगी, कि इधर उधर की बातें नहीं होंगी और आपको जो है टू द पॉइंट चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि दुनिया बड़ी तेज़ी से आगे जा रही है। लोगों के लिए इस वक्त सबसे कीमती उनका वक्त है। सर, आखिर में मैं आपसे 2 सवाल ये पूछना चाहूँगी कि हर प्रोफेशन का कोई ना कोई एडवांटेज होता है, कोई ना कोई डिसएडवांटेज होता है, तो आपको सहाफ़त का क्या लगता है कि जैसे कोई इंसान इसमें आता है, ब्यूरोशिप बनती है, आगे उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है या कम हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता? सहाफ़त का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका कैथारसिस होता रहता है। आप बहुत सारे लोग जो बात नहीं कर सकते हम वो कर लेते हैं। तो एक सरकारी मुलाजिम जो है वो बहुत सारी चीज़ें हज़म करता है और फिर आपको कहता है कि भाई मैं तो कह नहीं सकता, बात नहीं कर सकता, ठीक है। तो एक कारोबारी आदमी भी
10 दफ़ा सोचता है कि भी वो ये बात करेगा तो उसके क्या असरात होंगे। तो ये जो बात गो हमारे ऊपर भी कदगन है, लेकिन बात कहने की आज़ादी और कैथारसिस का जो अमल सहाफ़त में है वो कहीं नहीं है। और कम से कम ये है कि बाकी सब जगहों पर आपको लोग अपने हकूक़ की बात करते नज़र आएंगे। ये वाहिद प्रोफेशन है जिसमें आप दूसरों की हकूक़ की बात करेंगे। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि आपके अपने मसले पीछे रह जाते हैं। लोगों के मसले जो है वो आपके मसले होते हैं। किसी की दीवार गिर गई है आपका मसला है, किसी की शादी हो रही है वो आपका मसला है, किसी की घर में कोई फौतगी हो गई है तो वो आपका मसला है। तो वो लोगों के मसाइल आपके मसले हो गए हैं और आपके अपने पर्सनल लाइफ नहीं रहती, पीछे हो जाते हैं। सही। सर आखिर में स्टूडेंट्स को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उन्हें क्या कहेंगे कि ये फील्ड अच्छी है, इसमें आएँ या कोई और फील्ड चूज़ कर रहे हैं? देखिए, हम जो भी लोग इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, पिछले चंद सालों में ना बहुत क्रेज़ हुआ था इस प्रोफेशन में आने का, और लोग आइडियलाइज़ कर रहे थे वो चंद एंकर्स को जो टीवी पर बैठ के बहुत अच्छी सैलरीज ले रहे थे और वही आइडियल थे। और हर ये अजीब सूरत हाल एक फेज़ ऐसा आया कि पूरा मुल्क एंकर बनना चाहता था। जो जाए कहीं बहुत अच्छी पोजीशन पे बंदा बैठा है तो उसका भी यही ख्वाब होता था कि मैं एंकर बन जाऊँ, ये काम छोड़ के। ठीक है, तो अगर आप इस नीयत से आते हैं कि इस प्रोफेशन में बहुत पैसे हैं तो अब वो दौर बदल रहा है। ठीक है, अच्छा आप इस नीयत से आते हैं कि इसमें काम नहीं करना पड़ेगा तो अब वो दौर नहीं है। यहाँ बहुत काम है, यहाँ वसाइल भी उस अंदाज से नहीं है जिस अंदाज से आप सोचते हैं। आप आइडियलाइज़ करते हैं ना, वो 10-20 लोगों को करते हैं ना, पूरे मुल्क में कितने लोग होंगे? 20, 25, 30, 50, 100 हो जाएंगे जो अच्छी जो है वो पैसे ले रहे होंगे, बाकी जो है उनके लिए मेहनत है। तो अगर आप आते हैं तो आगे सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें आगे बढ़ने के बड़े मौके हैं। अगर आपके अंदर अहलियत है और आप फ्लेक्सिबल हैं, फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द स्पेस टाइम, कि आप हर वक्त काम कर सकते हैं, आप हर जगह पर जाके काम कर सकते हैं, तो और अगर आपके अंदर कैपेबिलिटी है तो आगे बढ़ने के जितने मौके इस प्रोफेशन में हैं वो कहीं और नहीं है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने बहुत ही कीमती वक्त से हमें टाइम दिया और हमारे नाज़रीन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि अगर हम कुछ भी करना चाहते हैं, अगर हम अपनी डायरेक्शन सही कर लें, अपना पैशन उसमें डाल लें तो हम बहुत तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं, उस चीज़ में अपनी पहचान बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी होस्ट फिज़ा हुसैन को इजाज़त दे, अल्लाह हाफ़िज़।